वेलकम टू माय न्यू वीडियो फ्रेंड्स। जैसा कि इससे पहले मैंने आपको बताया है कि कर्नाटक में बहुत सारे बीपीएल रेशन कार्ड्स जो हैं वो कैंसिल हो रहे हैं, यानी बीपीएल से एपीएल हो रहे हैं। अब इसके बारे में क्यों हो रहे हैं, सरकार के गाइडलाइंस क्या हैं, तमाम चीज़ें मैंने इस चैनल पर अपलोड की हैं और आप भी इससे वाकिफ़ हैं। मगर आज का ये प्रोग्राम कुछ अलग तरह का होने वाला है। पहली बार हमारे इस चैनल ऑल इन वन योर होम बाय खान ज़हीर सर में एक ऐसा पैनल डिस्कशन चलेगा जिसका मुद्दा होगा, जिसका टॉपिक होगा रेशन कार्ड कैंसिल क्यों हो रहे हैं। अब इस बीच जो है आज हमारे इस वीडियो में हमारे साथ दावणगेरे ज़िला चनागी ताल्लुक केरेबिलची के सोशल वर्कर नवाज़ खान भाई जो कि एक यूट्यूबर हैं वो शिरकत फरमा है। साथ में दावणगेरे ज़िले के WPI प्रेसिडेंट और सोशल वर्कर शाहबाज खान सर हसूर हमीदाबाद वो भी शिरकत फरमा हैं। तो मैं जो है आज इनके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि आखिर ये सरकार जो है क्यों गरीबों का रेशन कार्ड कैंसिल करने के लिए खड़ी हुई है। तो इस वीडियो में मैं आपके तरफ से हमारे इस चैनल में नवाज़ खान भाई का इस्तेमाल करता हूँ। इसके बाद शाहबाज खान सर का भी जो है मैं इस वीडियो में वेलकम करता हूँ। तो फ्रेंड्स, पहले सर मैं आप दोनों को ये गाइडेंस बता दूँ कि जो भी रेशन कार्ड्स कैंसिल हो रहे हैं कर्नाटक में बीपीएल से एपीएल हो रहे हैं, उसके गाइडलाइंस सरकार ने कुछ इस तरह से दिए हैं। सबसे पहले तो जो है इनकम जो है एक पर्सन का वो 1,20,000 रुपये से ज़ायद नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर किसी के पास ओन व्हीकल यानी कार है 4 व्हीलर्स तो भी उनका बीपीएल टू एपीएल हो जाएगा। और साथ में जो है अगर किसी के पास 125 सीसी के ऊपर की बाइक है तो भी कैंसिल हो जाएगा। और किसी के पास 7.5 एकड़ खेत है, चाहे वो खुश्क हो, ड्राई हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पर भी जो है रेशन कार्ड कैंसिल हो जाएगा। और साथ में अगर अर्बन एरियाज़ में अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट साइट है या घर है, मतलब 13 to 50 का घर है, तो भी आपका रेशन कार्ड कैंसिल हो जाएगा, यानी बीपीएल टू एपीएल हो जाएगा। अब आपसे सबसे पहले मैं शाहबाज खान से पूछना चाहता हूँ, आपसे मेरा एक सवाल है सर, अगर एक घर में 4 बच्चे हैं और उनमें से एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है और वो आईटी पे कर रहा है और बाकी के 3 बच्चे जो है लेबर हैं जो रोज़ाना मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं, तो वो उस एक आईटी पे की तरफ से तमाम फैमिलीज़ का, यानी जो 3 बच्चे हैं उनके पेरेंट्स हैं, उनका रेशन कार्ड कैंसिल करना कहाँ तक सही है? अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले जो हमारे भाई हैं ज़हीर खान, जो बहुत सालों की मेहनत के बाद और बहुत सालों से यूट्यूबर हैं, अपनी मेहनत के बलबूते पर यहाँ तक और आज तक हमारे ज़िला दावणगेरे में पूरे 50,000 सब्सक्राइबर पूरे 50,000 सब्सक्राइबर हासिल करने में कामयाब हुए हैं। मैं इनका सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हुए मैं इनके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात मैं कहना चाहता हूँ ज़हीर भाई, ये जो मरकज़ी हुकूमत से और जो रियासती हुकूमत से जो गाइडलाइंस दिए जा रहे हैं जो रेशन कार्ड कैंसिलेशन के बारे में, देखो ये जो अगर ऐसा होगा तो पूरी तरह नाइंसाफ़ी होगी, इनजस्टिस होगी गरीबों के साथ। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह अभी आपने कहा कि अगर 4 अफराद हैं घर में, 4 बच्चे हैं, उसमें एक टैक्स पेयर है, 3 लेबर हैं, तो ऐसे वक्त में अगर रेशन कार्ड कैंसिल किया गया तो बाकी 3 आदमियों की क्या हालत होती और उनके साथ क्या नाइंसाफ़ी होगी, ये भी सोचना होगा सरकार को। इसलिए मैं ये सरकार से मैं ये अपील करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप इसकी बुनियाद पर अगर व्हीकल है, जो भी इनकम है, जो भी आप चीज़ें बोल रहे हैं, लेबर के हिसाब से, व्हीकल के हिसाब से, 4 व्हीलर के हिसाब से या ज़मीनात के हिसाब से, जो भी अगर इसकी बुनियाद पर रेशन कार्ड कैंसिल करने का आप मंसूबा बना रहे हैं तो बिल्कुल ये नाइंसाफ़ी होगी। और जो इसके हकदार हैं, जो गरीब लोग हैं, जो एलिजिबल हैं, इनको कैंसिलेशन का मंसूबा वापस लिया जाए और इन जो भी हकदार हैं इसका फ़ायदा हासिल करने में आप आसानियाँ पैदा करें। हाँ, शुक्रिया शाहबाज भाई। सर नवाज़ भाई, आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में?
ये रेशन कार्ड कैंसिल? सबसे पहले ज़हीर खान सर को 50,000 सब्सक्राइबर का मैं दिली मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि उर्दू और हिंदी में जो हमारे दावणगेरे डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटक स्टेट के माने हुए एक सब्सक्राइबर यहाँ पर 50,000 का टारगेट पूरा किया है। इनको बार बार मैं आपके वीडियो के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि इन्होंने क्या क्या कारनामे किए, कब कब क्या क्या किया, ये सबको मैं हर वीडियो में मैं इनके तारीफ़ करता आ रहा हूँ। और आज इसकी भरपूर अभी ज़्यादा ही तारीफ़ करना चाहता हूँ, हमारे वक्त का तगाज़ा है। पहले मैं इनका सवाल क्या है, जो रेशन कार्ड हमारा कर्नाटक गवर्नमेंट ने जो बीपीएल से एपीएल बनाई है, इसके बारे में मैं क्या कहूँ, क्योंकि इन्होंने कहा है कि आईटी पे, जीएसटी पे और जो भी इन्होंने बताया है 125 सीसी की गाड़ी होने वालों को, अरे भाई आज के दौर में 125 की सीसी की जो गाड़ी बोल रहे हैं ना, 500 रुपये मजदूरी करने वाला भी वो गाड़ी खरीद रहा है, लोन पर खरीद रहा है। हाँ। जो 4 व्हीलर की बात करते हैं, कार की बात करते हैं, कार कौन नहीं खरीद रहा आजकल, भाजी बेचने वाला कार खरीद रहा है। आप सरकार को यह जानना चाहिए कि किसके पास कार है, आप सोचना चाहिए। हाँ, एक बात सही है कि जीएसटी वालों को आप जो भी करना चाहते हैं करो, मगर जो गाड़ी रखा है, कार रखा है, आईटी रिटर्न की बात करते हैं वो, अरे आईटी रिटर्न जब बैंक को लोन पूछने जाते हैं, छोटे मोटे चाय के दुकान वाले, बिड़ों की दुकान वाले, पहले क्या पूछता है बैंक, आईटी रिटर्न है कि आपके पास 3 साल का, तो आईटी रिटर्न निकालना पड़ेगा। वहाँ पर 2 लाख 3 लाख लोन लेके क्या आप देंगे क्या? सरकार वाले लोन नहीं देंगे। आप झूठे वादे करते हैं, मगर इसमें जो आप इतने दिनों तक यानी 22 महीनों तक आपने करेक्ट करते हुए, गृहलक्ष्मी के पैसे करेक्ट देते हुए, आज एक आड़ी दीवार लाकर खड़े करेंगे, यानी कि आड़ी दीवार के ऊपर चिराग रोशन करेंगे। क्या करना चाहेंगे आप? आपको ये सोचना चाहिए कि किसके पास आईटी रिटर्न है, किसके पास जीएसटी है, कौन क्या। और एक बात कहे कि 4 घर में भाई है, एक ऑफिशियल है, उसके तरफ से 4 भाइयों का भी जाएगा। नवाज भाई, मैं आपकी बात यहाँ पर काटता हूँ। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस नहीं है, साथ में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस भी हैं। अब जहाँ तक कर्नाटक गवर्नमेंट की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अब तक जो भी लोगों के लिए किया है वो काबिल तारीफ है। 22 महीनों की जो गृहलक्ष्मी स्कीम के 44,000 रुपये है वो गरीबों को दिए हैं, 10 किलो राशन दे रहे हैं, फ्री बस दे रहे हैं, यूनिटी स्कीम दे रहे हैं। मगर यहाँ पर शायद कुछ प्रेशर पड़ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्नाटक गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि इन गाइडलाइंस में सेंट्रल गवर्नमेंट के भी गाइडलाइंस शामिल हैं। इसके बारे में आप लोगों का ख्याल क्या है सर? मैं इतना कहूँगा, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर दबाव जब डालती है तो स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें सख्त कार्रवाई करना पड़ेगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा हम किसका काटें, इसको बीपीएल से एपीएल बनाएं, एपीएल से बीपीएल बनाएं। आपने बोलते हैं कि बहुत से ऐसे कार्ड हैं जो फेक कार्ड हैं, जो पैसे वालों के पास है। हाँ, मानेंगे, आप जानकारी करो किसके पास है। आईटी पे करने वाला ही भी कार्ड अगर बीपीएल हो, इसे एपीएल होगा तो वो बंदा कहाँ पर जाएगा? अगर इलाज को अगर वो कार्ड चाहिए तो हॉस्पिटलों में 5-5 लाख 10-10 लाख कहाँ से लाकर जमा करेगा? ये मेरा सवाल है सरकार से, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों के लिए ये सवाल है मेरा। शाबाश भाई, यहाँ पर एक बात मैं आपसे फिर एक सवाल करना चाहता हूँ। यहाँ पर अब यहाँ पर जो कर्नाटक गवर्नमेंट ने 12 लाख कार्ड जो हैं ऑलरेडी एपीएल को कन्वर्ट किए हैं, उसमें से 8 लाख कार्ड ऐसे थे जो कि बड़े बड़े कंपनी के कॉरपोरेट्स के थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के थे, और साथ में वो लोग जो हेवी आईटी पे कर रहे हैं उनके थे। अब यहाँ पर ये जो कैंसिल हुए हैं इसकी कोई बात नहीं है, मगर यहाँ पर बाय मिस्टेक कुछ सर्वर के प्रॉब्लम से, टेक्निकल इश्यूज से ऐसे लोगों के भी कैंसिल हुए हैं जो कि इसके लिए एलिजिबल थे, इसके हकदार थे। अब यहाँ पर परसों मैंने एक वीडियो देखा जो कि हासन डिस्ट्रिक्ट का था। एक बुढ़िया रेशन की दुकान में रो रो कर कह रही थी, मेरा कोई नहीं है, सिर्फ एक बेटी है, मगर मेरा भी रेशन कार्ड कैंसिल कर दिया गया है। तो इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए, थोड़ा तफसील से आप दोनों बताएंगे। ज़हीर भाई, मैं सबसे पहले हमारी कर्नाटक हुकूमत से कहना चाहता हूँ, जो भी आप जो हकदार नहीं थे रेशन कार्ड के, जो कैंसिल किए हैं वो ठीक है, हम सब मानते हैं, और जो हकदार थे जो उनके कैंसिल किए हैं आप बिना
जांच के बिना कोई सेंसस किए बगैर उनको नाइंसाफ़ी के साथ ये कैंसिल करना बिल्कुल ये इनजस्टिस है गरीबों के साथ, ये बिल्कुल बहुत दुख की बात है। मैं कहना चाहता हूँ खासकर हमारी कर्नाटक हुकूमत से, ये आपका भी मकसद बनता है और आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट को कन्विंस कर सकते हैं कि हम इसमें भी कुछ इस मंसूबे में कुछ हमें तब्दील कर सकते हैं कि ये जो गरीब है हमारे कर्नाटक में, ये रेशन कार्ड के जो फ़ायदे हैं उसको पहुंचना चाहिए। अगर रेशन कार्ड मिसयूज़ हो रहा है तो उसको जांच करके जो हकदार नहीं है उनको कैंसिल करके जो हकदार हैं उनको इस सरकार की जो सहूलियत है, जो स्कीम्स है, इसका फ़ायदा पहुंचाने की पूरी कोशिश करें और जो भी कैंसिल करने का जो प्लान है, जो मंसूबा है, बिल्कुल प्रोसेस है, ये बिल्कुल जांच और पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन के बुनियाद पर करें। देखिए नवाज भाई, आपसे एक सवाल है। अब जब कितने गरीबों के डिक्लेरेशन कार्ड्स कैंसिल हुए हैं, अब यहाँ पर उनको बनाने के लिए सरकार नया ऑप्शन छोड़ेगी, मगर जैसे कि हमारे फूड डिपार्टमेंट की हालत है जहाँ पर महीनों लग जाते हैं अप्रूवल के लिए। पिछले 2 साल से जो है जो रेशन कार्ड के लिए अप्लाई किए थे गरीब लोग, उनके अभी तक अप्रूवल नहीं हुए हैं। अब वो गरीब लोग फिर से फूड ऑफिस के चक्कर लगाना पड़ेगा अगर एप्लीकेशन सबमिट करना हो तो यहाँ पर सरकार से हम रिक्वेस्ट करते हैं, ये मेरी बात सही है या नहीं, थोड़ा आप इसकी तफसील से बताइए कि जो लोग रेशन कार्ड में IT पे ही हैं, फॉर एग्जांपल एक कार्ड में 4-5 लोग हैं जिसमें एक IT पे कर रहा है, एक के नाम पर खेत है, घर है, कुछ भी हो, अगर वो एलिजिबल है तो उसे निकाल दें वहाँ से, बाकी का जो कार्ड है वो आज इट इज़ BPL में रखे। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा सरकार को ये कदम उठाना चाहिए। इन्होंने बोला कि सिटी में कितने अड़ी 1000 स्क्वायर फीट अगर घर या साइट रहे तो कार्ड रद्द करेंगे। मैं कहना चाहूँगा सरकार को, एक ऑटो ड्राइवर के पास भी 1000 फीट का घर है, क्या आप उस ऑटो ड्राइवर का कार्ड BPL कार्ड APL बनाएंगे? और आप बोल रहे हैं तरकारी जो फूड बेचते हैं, जो वेजिटेबल बेचते हैं, उनके पास भी 1000 फीट का साइड और घर है, क्या उनका भी आधा आप BPL कार्ड APL कार्ड में बदलाव नहीं करेंगे? ऐसे उदाहरण बहुत से हैं, बोलने के लिए तो बहुत से है। इसलिए मैं आप सरकार से गुजारिश करूंगा, इतने साल आप क्यों, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मैं गुजारिश करूंगा, आप इतने साल क्या कर रहे थे कि 8 लाख ऑफिशियल उनके कार्ड है BPL, आप क्या सो रहे थे क्या इतने साल? आप जाग गए, अब क्यों जागे? यानी कि 22 कंत के जो पैसे आने के बाद आप क्यों जागे? आने वाले जो भी फायदे हैं, जो गरीब को फायदा मिल रहा था, आप इस पर पूरा पानी फेर दिए हैं। बहुत से लोग परेशान हैं इस कार्ड के बारे में, यहाँ तक के 3-4 साल से 40 पर 5 लाख कार्ड जो अप्लाई किए हैं, अब तक उनको एंडोर्समेंट तक भी नहीं मिला। ऐसी हालात पर अब फिर एक बार या और एक नया इस पर दबाव डालकर जो है वो भी आप छीन रहे हैं। देखिए, ऐसे करने से क्या आपको फायदा मिलेगा? यहाँ पर एक बात तो मैं आपको बता दूँ कि अगर किसी का कार्ड BPL से APL हुआ है तो उन्हें गृहलक्ष्मी स्कीम तो मिलती रहेगी, क्योंकि खुद CM सिद्धरामैया सर ने कहा है, लक्ष्मी हेब्बार कमल ने कहा है कि APL हो या BPL हो, गृहलक्ष्मी स्कीम तो मिलती रहेगी, मगर राशन नहीं मिलेगा। फिर राशन नहीं मिलेगा, उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम भी नहीं मिलेगी ना भाई, ये इसकी बड़ी जरूरत है। गृहलक्ष्मी आपकी सरकार रहेगी तब तक देगी, जब आपकी सरकार जाएगी तो आप हॉस्पिटल को जाने के बाद वो क्या करेंगे? BPL कार्ड नहीं होगा, अस्पताल में होता है, बच्चों के एजुकेशन के लिए होता है, APL में कहाँ होता है, हर एक चीज के लिए होता है। ये 5 साल का है वक्त, ये पीरियड होने के बाद आप क्या करेंगे? तो अभी तो सरकार वो प्रोसेस को नहीं करेगी, जैसा कि मैंने बताया कि जिसका ID पे है उसे कैंसिल नहीं करेगी, बट जो BPL कार्ड में अगर फॉर एग्जांपल हम 4 लोगों में कोई एक IT पे ही है, तो फॉर एग्जांपल आप ही हैं ना जी, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप उनका जाना बेहतर है, आप खुद अपना नाम कटवा लें उस BPL कार्ड से, ताकि बाकी वालों को उसका फ़ायदा पहुँचे। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं इतना कहूँगा कि अगर मैं मेरा नाम निकालूंगा तो भी आप नहीं निकालेंगे। क्यों? आप जब तक ये गृहलक्ष्मी आते रहेगी तब तक कोई भी यहाँ पर निकालना, बैठाना, उठाना ये नहीं चलेगा। जब तक ये सरकार रहेगी यहाँ पर कोई बदलाव नहीं होगा। अब जो है यही रहने दो, जो लोगों को ऑफिशियल आप बता रहे हैं 8 लाख, वो कार्ड निकाल दो, जो हाईफाई है उनके निकाल दो, जो गरीब तबके के हैं IT रिटर्न ऐसे लोग की हैं। मैंने कहा
कि लोन लेने के लिए बैंकों में जाएंगे तो आईडी रिटर्न पूछते हैं, मगर देना पड़ेगा। वहाँ एक चाय का दुकान हो, बीड़े का दुकान हो, तरकारी बेचने वाला हो, आईडी रिटर्न पूछते हैं। नहीं तो अब सरकार क्या लोन देती क्या? बैंक वाले देंगे, बैंक वाले आईडी रिटर्न पूछेंगे। इससे हमें, आप कह रहे हैं 1,20,000 इनकम 1,20,000 साल में होगा तो उनकी फैमिली का क्या होगा? 4 बच्चे हुए, बाप और माँ है तो 1,20,000 ही कमाते हैं साल में, 1,20,000 ही इनकम होगा उनका। बहुत कम। हाँ, ये आपको सोचना चाहिए। सरकार में जो बैठे हुए हैं बड़े बड़े लोग, उनको सोचना चाहिए। ये गरीब तबका 1,20,000 के अंदर रहना चाहिए। इनको बढ़ाओ, इनका इनकम बढ़ाओ, 2 लाख करो, नहीं 2.5 लाख करो, 1,20,000 पर बढ़ाकर छोड़ दिया इन गरीब लोगों को। आगे बढ़ने की, इनको आगे बढ़ाने की कोशिश करो। एक मामूली जो है तरकारी बेचने वाला भी 1,20,000 रुपये कमा रहा है यार, हालांकि उसका दुकान जो है रोड साइड ही है और उसकी कमाई 2 लाख रुपए है, तो उसका भी कैंसिल करना कहाँ की इंसाफ शाबाश है। देखो ज़हीर भाई, ये जो भी इनका मंसूबा हुआ है रेशन कार्ड की, जो BPL EPL कार्ड के ताल्लुक से, ये बिल्कुल गलत है। और अगर ये सही इंसाफ देना चाहते हैं रियासत के और मुल्क के लोगों को, तो सही तरीके से जांच करके जो इसके हकदार हैं, हकदार को इसका हक़ पहुंचाने के लिए पूरी तरह सही जांच करें और उनका हक़ पहुंचाएं। और जो इसके हकदार नहीं है, जो इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जो अपने इन्फ्लुएंस के बलबूते पर रेशन कार्ड BPL कार्ड का गलत इस्तेमाल करके अपना फ़ायदा पहुंचाते हैं, इनको BPL कार्ड से निकालें और जो हकदार हैं इनको इसका हक़ पहुंचाएं। जी बराबर, ये हक़ पहुंचाएं। और एक बात मैं कहूँगा, पिछले 4-5 महीने के पीछे जब आपने फ़ोन पे गूगल पे करने वालों को क्या किया था? नोटिस बड़े बड़े भेज दिए, क्या वो फॉलो किया आपने? नहीं। इसलिए इस तरह के जो भी अपडेट आते हैं आपके पास, इसे जानकर पहले पूरी तफसील से आप जानना चाहिए सरकार, उसके बाद लागू करना चाहिए। उसके बाद आप मीडिया थ्रू दे, सोशल मीडिया में हो, कहीं पर भी लगवाएं, मगर जानकारी करना चाहिए। अगर इसमें बहुत से लोगों की जान भी जा सकती है, आपको मालूम नहीं। गरीब तबका इतने मुसीबत में रहता है कि अगर परेशानी में रहता है कि अगर BPL कार्ड चलेगा तो उनकी ज़िंदगी पर आप क्या कहेंगे? आप उनकी ज़िंदगी पर रोना पड़ेगा। ये आप जितने भी बात स्कीम करेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है गरीब लोगों के लिए। ऐसे बार बार करने से पहले जानकारी करना, ये मैं सरकार से और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है खासकर, इन्होंने बार बार ऐसे नियम लागू करते रहते हैं, फिर वापस लेते हैं, परेशान उठाते हैं लोग। जब सड़कों पर आ जाते हैं, कोई धरने पे बैठता है, उसके बाद इन्होंने वापस लेते हैं। ऐसी मुसीबत में गरीब लोगों को या किसान लोगों को मत डालिए। आप तक जो चल रहा है चलने दीजिए, जो भी इसके काबिलियत में नहीं है उनको निकालना मेरे हिसाब से। और लोगों का भी ये कहना है कि जो भी हमें काबिलियत नहीं है उनको निकालने के लिए कह रहे हैं लोग। ये लोगों का कहना है, मेरा और शाहबाज भाई का कहना नहीं है ज़हीर भाई, ये लोगों का कहना है। ऐसे लोगों का आप आधार कार्ड या BPL कार्ड रद्द कर सकते हैं जो इनकी काबिलियत नहीं है, ये मेरा मानना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक कर्नाटक सरकार ने जो भी किया है लोगों के लिए काबिल तारीफ़ है, आइंदा भी करेगी, इससे हमें उम्मीद है। मगर यहाँ पर जो BPL रेशन कार्ड कैंसिल का सवाल है, सरकार को चाहिए कि थोड़ा सोच समझ कर करे, क्योंकि बहुत सारे BPL रेशन कार्ड्स जो हैं ऐसे ही जो है कैंसिल हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं नवाज़ भाई का और शाहबाज भाई का हमारे चैनल की तरफ से, आप लोगों की तरफ से, मेरी तरफ से जो है शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपना कीमती वक्त देकर हमारे चैनल में आने की कोशिश की और हमें जो है अच्छे मालूमात से फराहम किया। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपके लिए कारआमद साबित हुआ है या नहीं, इसके बारे में कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।